नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। तो दोस्तों, आज कोई ख़ास टॉपिक नहीं है जो कि मैं आप लोगों को उस पे आप लोगों के साथ जो मैं बात रख सकूं। हालांकि फिर भी एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि मैं सोच रहा था कि इस पे वीडियो ज़रूर बनाया जाए कि कोई अब देखा जाए तो ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे और बच्चों के जो घरवाले होते हैं ना, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहते हैं। कि जैसे मान के चलिए कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो सोचते हैं कि बच्चे को कैसे किस तरीके से शिक्षा दी जाए, आने वाले समय में बच्चा एक अच्छा और बेहतर अपना प्लेटफॉर्म को पकड़ सके, जिससे कि उसको ज़िंदगी जीने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों, आज ज़्यादा बड़ा कोई ख़ास टॉपिक नहीं है, बस इसी पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसे कि मान के चलिए कि अगर मैं जाता हूँ तो कहीं जैसे पूछते हैं लोग कि हमारे बच्चे को ऐसा कौन सा जो प्लेटफॉर्म है जो दिया जाए और उससे कि जो बेहतर ज़िंदगी जी सके और अच्छा कम समय में कामयाब हो सके। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग बेहतर शिक्षा देने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा उसको ऐसी जगह रखिए जहाँ सोसाइटी एक नंबर की हो और एजुकेशन ऐसी हो कि उसके दिमाग में सीधा सीधा जा सके। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे को उस हिसाब का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जैसे कि आपका बच्चा चाहता है। कुछ क्या करते हैं माँ बाप, जो गार्जियंस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जैसे बच्चे का मन है किसी और प्लेटफॉर्म में जाने का और बच्चे को दिला दिया कोई और प्लेटफॉर्म। अब जैसे मान के चलिए, छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, बच्चे का मन है साइंस साइड पढ़ने को और आपने दिलवा दिया आर्ट साइड। तो वहाँ कहीं ना कहीं बच्चे को दिक्कत आती है, बच्चे का मन नहीं लगता है। कोई बच्चे, हर किसी जो बच्चे होते हैं उनका अपने अपना थ्योरी अलग होती है, अपना अपना माइंड सेट अलग होता है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको बच्चे को अपना कामयाब बनाना है, अच्छी जगह लेके जाना है और अच्छा प्लेटफॉर्म करना है, तो बच्चे की समझ के हिसाब से उसको प्लेटफॉर्म चूज कराइए, ना किया कि आप कुछ और। अगर बच्चे की रुचि जो है खेल कूद में है, तो आप ऐसी जगह उसको एडमिशन दिलाइए जहाँ खेल कूद में रुचि है और उसको ऐसा माहौल मिले जहाँ पर वो अपना पूरा माहौल में ढल सके और बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब कर सके, जिससे कि जीवन में सफल होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि अपने बच्चे का जो माइंड सेट है उसके हिसाब से उसको रास्ता चुनिएगा। पढ़ाई का क्षेत्र है, पढ़ाई में क्या पसंद है उसको सारी चीज़ें समझिए, क्योंकि हर बच्चे के जो गार्जियंस होते हैं वो समझ जाते हैं कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने बच्चे को समझ चुके हैं कि क्या बच्चे को चाहिए, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप बच्चे की सोच और मेंटलिटी के हिसाब से ही उसको प्लेटफॉर्म चूज कराएं। अगर आपने अपने हिसाब से अगर प्लेटफॉर्म चूज कराया, तो हो सकता है कि बच्चा आपका सफल नहीं हो पाएगा और उस हिसाब का ज़िंदगी जो है नहीं बन पाएगी, एक एवरेज बन के रह जाएगा, ख्वाहिश बन के रह जाएगी कि मैं इस चीज़ को हासिल नहीं कर सका। क्योंकि जो ख्वाहिश होती है बच्चे की, वो माँ बाप के ऊपर टिकी हुई होती हैं, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं बच्चे का फ्यूचर होते हैं। जैसा बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करेंगे तो वो माँ बाप ही होते हैं। पूरे दुनिया में कोई अगर चाहता है किसी व्यक्ति का या किसी बच्चे का भला, तो वो माँ बाप ही होते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपने बच्चे का बढ़िया प्लेटफॉर्म देना है तो बच्चे की समझ के हिसाब से उसको प्लेटफॉर्म चूज कराइए। और दोस्तों, मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। और घमंड आप करेंगे तो पता है ना, उदाहरण जो पुराने समय में दिए गए हैं वो गलत नहीं, कुछ सोच समझ के ही उदाहरण दिए गए हैं। ये कहा जाता है कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, जो कि इतना बलशाली था, हर चीज़ पे मुकाम हासिल कर लेता था, उसका भी घमंड नहीं बचा, उसका भी एक दिन चूर चूर हो गया था। और ये भी कहा जाता है छोटे छोटे शब्दों में कि घमंड जो होता है वो भगवान का भोजन होता है। अगर आप घमंड करोगे ना किसी चीज़ पे, तो आप चूर चूर हो जाओगे और कामयाब हो नहीं पाओगे। क्योंकि घमंड नहीं, कहते हैं ज़मीन से जुड़े रहो और कोई भी बात यहाँ से यहाँ नहीं होनी चाहिए, नीचे ही होनी चाहिए। दिमाग में अगर यहाँ चढ़ गई तो आप वो भी बहुत गलत है। क्योंकि वो अगर दिमाग में चढ़ने के बाद क्या होता है ना, आदमी के पैर ज़मीन पर नहीं रहते, वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह भिड़ जाता है
कि वो कहीं न कहीं नुकसान उठाता है दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई मंज़िल या अपना जीवन से जुड़ा हुआ कोई लक्ष्य ऐसा है, अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपना घमंड को त्याग दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है ना, तो बड़ा सिंपल तरीके से रहकर और सबसे अपनी राय लेकर समाज में सभी की, और फिर उसके बाद में अपना धीरे-धीरे काम करिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर आपने कोई भी अगर अपना प्लान है आपका फ्यूचर में, अगर आप उसको करना चाहते हैं, तो बता दिए तो लोग उसका मज़ाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। ये मैंने बहुत अक्सर देखा है कि लोग मज़ाक उन्हें उड़ाने दो। कहते हैं ना कि जो लोग सच्चे होते हैं, उन्हें गुस्सा ज़रूर आता है, और जो झूठे होते हैं वो दिन रात मुस्कुराते हैं। ये चीज़ मैंने पहले भी कही है। कुछ लाइनें होती हैं जो समझ सकते हैं उससे ज़िंदगी जीने का अभाव, कि जैसे कि मान के चलिए 2 लाइनें मैं फिर से कहना चाहूँगा इस वीडियो में, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी ये 2 लाइनें कही हैं। कहते हैं कि जब आपको आदमी को औकात जब पता चलती है जब वो गिरता है, और अपनों का जब पता चलता है जब कोई आपको गिरने के बाद उठाने को हाथ बढ़ाता है, तब अपनों को पता चलता है दोस्तों। और मैंने एक चीज़ और देखी है कि जैसे कि मान के चलिए कि कहते हैं जो गुस्सा करते हैं लोग ज़्यादा, जिन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है, वो कहीं न कहीं सच्चाई उनके अंदर होती है, और जो मुस्कुरा के आपसे बात करते हैं, हँस के बात करते हैं, वो दिल के काले होते हैं और झूठे होते हैं। दिन और रात उनका एक ही काम होता है, झूठ के साथ मुस्कुराना। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके किताबों से ज़्यादा चेहरों पे लिखा होता है। बस हुनर आपका पढ़ने का होना चाहिए कि आप ये व्यक्ति कैसा है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, चंद लाइनों के बीच में वो पूरी लाइनें सुना देता हूँ। गिरना भी ज़रूरी है, औकात का पता चलता है, जब बढ़ते हैं हाथ तब उठाने को तो अपनों को पता चलता है। जो सच्चे होते हैं अक्सर उन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है, और कहा जाता है कि जो झूठे होते हैं उन्हें दिन रात मुस्कुराते देखा है। कहा जाता है कि सीख रहे हैं इंसानों को पढ़ने का हुनर, किताबों से तो ज़्यादा चेहरों पे लिखा होता है। तो दोस्तों ये बात सही है कहीं न कहीं। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं तक एंड करूँगा दोस्तों, और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें हमारा, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो हमारी कैसा लगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ज़रूर, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।